वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म शुरू होती है फ्यूचर में बर्बाद हो चुकी दुनिया को दिखाते हुए, जहां साइंसदानों ने पेड़ पौधों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई और पेड़ पौधे बदल कर ख़तरनाक क्रीचर्स बन गए और इंसानों की जान लेने लगे। और यूं हर तरफ बर्बादी फैल गई और ये दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं रही। तो दुनिया में मौजूद अमीर लोगों ने अपने लिए सिटाडेल नाम का एक अलग शहर बनाया हुआ है, जहां पर रहने लायक हर चीज़ मौजूद है। पर गरीब इंसानों को सिटाडेल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। और सिटाडेल के लोगों ने अपने लिए ऐसे बीज बनाए होते हैं जिनसे वो कोई भी फसल उगा सकते हैं, लेकिन इन बीजों पर भी सिटाडेल के लोगों ने कोड लगा दिया होता है, जिसे सिर्फ सिटाडेल के लोग ही अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक किए बिना इन बीजों से कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो चुका है। और फिर इसके बाद हम वेस्पेर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने पैरालाइज डैड के साथ रहती है और उसके डैड एक मशीन के ज़रिए ज़िंदा होते हैं। और वेस्पेर के डैड सिटाडेल के लिए काम करते थे, पर जब वो बीमार हुए तो सिटाडेल वालों ने उसे निकाल दिया और उसकी मदद के लिए उसे एक छोटा सा रोबोट दे दिया। और इस रोबोट के अंदर वेस्पेर के डैड के दिमाग का कुछ हिस्सा होता है, जिसकी मदद से वेस्पेर अपने डैड से बातें करती है। और इस रोबोट की सूरत में वेस्पेर के डैड हर जगह उसकी मदद करने के लिए उसके साथ होते हैं। और वेस्पेर भी एक बहादुर और समझदार लड़की होती है, जो कि अपने खुफिया लैब में पेड़ पौधों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, ताकि सब कुछ ठीक किया जा सके। और जब वो घर आती है तो देखती है कि किसी ने उसके डैड की लाइफ सपोर्ट मशीन की बैटरीज चुरा ली है। अगर मशीन ऑन नहीं हुई तो उसके डैड मर जाएंगे। तो वेस्पेर ना चाहते हुए भी अपने अंकल के पास मदद मांगने जाती है। और उसके अंकल बहुत ही बुरे इंसान होते हैं, जो कि बेघर बच्चों को सहारा देते हैं और फिर उनके खून के बदले सिटाडेल वालों से लेन देन करते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। और जब वेस्पेर अपने अंकल के यहाँ आती है तो वो देखती है कि कुछ बच्चे उसके अंकल के कहने पर एक जग को मार रहे होते हैं। और असल में जग एक ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, जिसे सिटाडेल वाले अपनी ग़ुलामी के लिए बनाते हैं। और उसके अंकल ने इस जग को सिटाडेल वालों से लिया होता है। और अब जब ये जग कमज़ोर पड़ चुका है तो उसके अंकल उसे मरवा देते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके अंकल कितने बेरहम इंसान है। और फिर वेस्पेर अपने अंकल को कहती है कि मुझे अपने डैड की लाइफ सपोर्ट मशीन को चलाने के लिए बैटरीज चाहिए। तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हें बदले में खून देना पड़ेगा। और फिर वेस्पेर का खून लेने के बाद उसके अंकल उसे कहते हैं कि बैटरीज लेने के लिए तुम 2 दिन बाद आना। तो वेस्पेर कहती है तब तक तो मेरे डैड मर जाएंगे, पर उसके अंकल नहीं मानते। तो वेस्पेर ज़बरदस्ती बैटरीज उठाने की कोशिश करती है, तो उसके अंकल उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो शाम होने के बाद वेस्पेर छुप कर अपने अंकल के यहाँ आती है और बैटरीज चुरा लेती है। और साथ ही साथ वो बहुत सारे बीज भी चुरा लेती है, जो कि उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से लिए होते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वेस्पेर देखती है कि सिटाडेल वालों का एक जहाज़ जंगल में क्रैश कर जाता है। तो वो भागती हुई उसे देखने जाती है, तो उसे रास्ते में कमेलिया नाम की एक लड़की ज़ख्मी हालत में मिलती है और मॉन्स्टर बन चुके पेड़ पौधे उसका खून चूस रहे होते हैं। तो वेस्पेर कमेलिया की मदद करते हुए उसे अपने घर ले आती है और उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। तो कमेलिया वेस्पेर को कहती है कि मेरे साथ मेरे डैड भी थे और हम लोग सिटाडेल से हैं, तो अगर तुम हमारी मदद करोगी और मेरे डैड को ढूंढ कर यहाँ ले आओगी तो हम तुम लोगों को भी अपने साथ सिटाडेल ले जाएंगे और तुम लोगों को वहाँ रहने के लिए जगह भी देंगे। तो वेस्पेर फ़ौरन उसके डैड को ढूंढने निकलती है और वो उसे मिल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेस्पेर के अंकल भी आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि इस आदमी के साथ कोई लड़की भी है। तो वो कमेलिया के डैड से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है, पर कमेलिया के डैड उसे कुछ भी नहीं बताते। तो वेस्पेर के अंकल उसे मार देते हैं और वेस्पेर उसे बचाने की कोशिश भी करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वेस्पेर घर आकर कमेलिया से झूठ बोलती है कि तुम्हारे डैड मुझे नहीं मिले, मैं कल फिर से उन्हें ढूंढने जाऊंगी।
और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कमेलिया और वेस्पेर के बीच एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाती हैं। तो एक दिन वेस्पेर फैसला करती है कि वो कमेलिया को उसके डैड के बारे में बता देगी। तो वो कमेलिया को उसके डैड की डेड बॉडी के पास ले आती है, जिसे देखकर कमेलिया फूट फूट कर रोने लगती है। तो वेस्पेर उसे संभालने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वेस्पेर कमेलिया की गर्दन पर एक निशान देखती है। तो कमेलिया उसे बताती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जग हूँ और इस आदमी ने मुझे बनाया था, तो इसलिए मैं इसे अपना डैड समझती हूँ और मैं बाकी जग से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ और मैं इंसानों की तरह जज्बात भी रखती हूँ। तो इसी वजह से सिटाडेल वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, तो मेरे डैड मुझे लेकर वहाँ से भाग गए। लेकिन प्लेन ख़राब होने की वजह से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सके और कमेलिया वेस्पेर से इस बात पर माफ़ी भी मांगती है कि उसने उससे झूठ बोला कि वो उसे सिटाडेल ले जाएगी। तो इस बात पर वेस्पेर कमेलिया पर काफ़ी गुस्सा होती है कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया और उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। तो वेस्पेर के डैड रोबोट के ज़रिए वेस्पेर को कहते हैं कि तुम कमेलिया को माफ़ कर दो, वो मजबूर थी इसलिए उसने ऐसा किया और वो अभी भी बहुत तकलीफ़ में है, तो उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम उसे माफ़ कर दो। तो वेस्पेर अपने डैड की बात मानकर कमेलिया को माफ़ कर देती है। और फिर वेस्पेर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि कमेलिया सिटाडेल से है, तो हो सकता है कि उसके डीएनए और सेल से वो इन बीजों को अनलॉक कर दे। और वेस्पेर ऐसा करने की कोशिश भी करती है पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो वेस्पेर को यूं उदास देखकर उसे पुरसुकून करने के लिए कमेलिया एक धुन बजाने लगती है जो उसके डैड ने उसे सिखाई थी। तो इस धुन के बजते ही बीजों के इर्द गिर्द मौजूद सेल्स अनलॉक हो जाते हैं और बीज इस काबिल हो जाते हैं कि उनसे कुछ भी उगाया जा सकता है। तो ये देखकर कमेलिया समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसके डैड ने उसे ये धुन सिखाई थी और अब इन्हें खाने के लिए सिटाडेल की ज़रूरत नहीं है, वो इन बीजों से अपने लिए जो चाहे उगा सकते हैं। और दूसरे दिन वेस्पेर के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और वो कमेलिया को देख लेते हैं। तो वो कमेलिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर ये दोनों उसे पकड़कर काबू कर लेती हैं। लेकिन वेस्पेर अपने डैड को मारती नहीं, वो उसे कहती है कि अगर आप सिटाडेल वालों को कमेलिया के बारे में नहीं बताओगे तो मैं आपको इन बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला दे दूंगी जिससे तुम खुद की और अपने उन बेघर बच्चों की भूख मिटा सकते हो। तो उसके अंकल मान जाते हैं, लेकिन उसके अंकल काफ़ी लालची इंसान होते हैं, वो सिटाडेल वालों से इनाम हासिल करना चाहते हैं। तो वो घर जाकर सिटाडेल वालों को कमेलिया के बारे में बता देते हैं और उन बीजों के अनलॉक होने के बारे में भी बता देते हैं। तो रात होते ही सिटाडेल के सोल्जर्स अंकल के पास आकर उसे मार देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन बीजों के बारे में किसी को भी पता चले। और ये लोग वेस्पेर के घर में एक वायरस छोड़ देते हैं। तो कमेलिया फैसला करती है कि वो खुद को सिटाडेल के हवाले कर देगी ताकि वेस्पेर बच जाए। तो वेस्पेर के डैड कहते हैं नहीं, वो लोग वैसे भी वेस्पेर को मार देंगे क्योंकि उसके पास इन बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला जो आ गया है। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ और मेरी फ़िक्र मत करो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। तो ये दोनों यहाँ से भाग जाती हैं और फिर जैसे ही सोल्जर्स घर के अंदर आते हैं तो कमेलिया के डैड अपने उस रोबोट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर देते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और घर के साथ साथ वेस्पेर के डैड और सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो ये देखकर वेस्पर बिल्कुल टूट जाती है, वो अपने डैड को याद करते हुए रोने लगती है। तो कमेलिया उसे संभालती है। तो इतने में कुछ सोल्जर्स जो ब्लास्ट से बच गए थे वो इन्हें देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कमेलिया समझ जाती है कि ये लोग इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो वो सोचती है कि अगर उसने ख़ुद को सोल्जर्स के हवाले कर दिया तो वेस्पेर की जान बच सकती है, पर वेस्पेर उसे ऐसा करने नहीं देती। और क्योंकि कमेलिया के पास किसी को भी सुलाने की पावर होती है तो वो वेस्पेर को सुलाकर ख़ुद को सोल्जर्स के हवाले कर देती है। और जब सुबह वेस्पेर को होश आता है तो आसपास कोई नहीं होता। तो वेस्पेर समझ जाती है कि कमेलिया ने ख़ुद को सिटाडेल के हवाले कर दिया है। तो वो अपने घर की तरफ आती है और यहाँ पर कुछ बीज लगा देती है ताकि यहाँ पर फिर से खाने लायक फसल उग सके। तो इतने में उसके पास उसके अंकल के
कुछ बच्चे आ जाते हैं तो वेस्पेर उन्हें अपने साथ लेकर एक बागी ग्रुप पिलग्रिम्स के यहाँ जाती है, जो कि वायरस की वजह से खुद को पूरा ढाँप के रखते हैं। और इन लोगों ने बहुत सारा कबाड़ जमा करके यहाँ पर बहुत बड़ा टावर बनाया होता है। तो वेस्पेर उस टावर की चोटी पर चढ़कर इन अनलॉक बीजों को हवा में चारों तरफ फैला देती है, ताकि आने वाले वक्त में चारों तरफ खाने लायक फसल उग सके और ज़िंदगी जीने लायक बन जाए। और इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।